ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੌਰ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਹੈਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ TBI ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 3 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਸਿਸਟਰ ਅਰਚਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਬੀ सिस्टर ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ? आज तो 10 दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ है? हाँ जी, आज क्या हुआ? आज अचानक कह रहे हैं कि वो मशीन में लाइनें आनी बंद होगी। वैसे डॉक्टर बोल रहे हैं ठीक हो रही है, इम्प्रूव हो रही है धीरे धीरे। उसकी वो क्या बोलते हैं, खाना पीना भी चालू करवा दिया उन्होंने, खाना देना, दूध देना, पानी, नारियल पानी हो गया। फिर अचानक आज शाम को मैं तो गया था, फिर वापस आया, मम्मी फिर चाचा इधर ही थे। बाद में पता लगता है कि यहाँ वो रूम तो ने बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया, सीरियस हो गया कुछ ऐसा। फिर बाद में कहते डेथ हुआ क्या था? मशीनों में लाइन आनी बंद होगी, यही बता रहे थे हमको। तो ये क्या आपकी अकेली मशीन बंद हुई थी कि और भी मशीनें बंद हुई? हमारी मतलब मशीन और मशीनें बंद हुई थी और नहीं और चल रही थी। चल रही थी। हाँ, तो डॉक्टर से पूछा आपने? डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर यही कह रहा है उसके लंग्स में प्रॉब्लम थी, लंग्स में प्रॉब्लम थी। हमने पूछा डॉक्टर, साथ साथ में रिपोर्ट आती गई, एक्सरे होते गए, कह रहे हैं इम्प्रूव हो रही है, मतलब ठीक हो रही है धीरे धीरे, दवाइयाँ भी इसकी। फिर अचानक आज पता लगा। जैसे आपके लोगों में से बात कर रहे थे, पता लगा था कि गैस जो गैस प्लांट है वो बंद हो गया, उसके कारण हुई थी। ये सच है? मैं यहाँ पे तो था नहीं, गैस प्लांट का नहीं बता सकता, बट जब मैं आया तो उन्होंने बताया कि इसकी लाइनें आना बंद हो गई ऊपर जो है ना मशीन में। होना क्या है, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट ये बात है करके कि मैं जब डायरेक्ट देखने आया कुड़ी को, उस साढ़े सामने मशीन बंद हो गई करके। कितनी मशीनें एकदम से बंद हुई? यार एक ही बंद हुई, जो साड़ी कुड़ी के ऊपर लगाई थी वही बंद हुई है। सारी नहीं बंद हुई? नहीं, सारी से क्या मतलब, जो लाई थी वो बंद हुई। आपने सूरज जी मैंने इनको रिक्वेस्ट की करके मशीन उन्हें प्लग इधर से उधर कर रहे, ये कोई बेनिफिट थोड़ी है। नहीं, बाकी मरीजों की भी बंद हुई उस टाइम और यार सारे मरीजों की नहीं बंद हुई, साड़ी बंद हुई है। अच्छा, हाँ। एकदम बंद होगी, मशीन बंद होगी। मशीन बंद हुई है। लापरवाही किसकी है, इन लोग की है कि मेरी है? फिर जैसे आप कह रहे हो कि आपने 2 दिन पहले भी उनको कहा मशीन हाँ। बंद हो रही है, तो इन्होंने प्लग चेंज कर देना बस, हाँ जी चालू है चालू है। क्या है आपके मरीज का क्या नाम है? किसका है? आपके मरीज का जो जिनकी डेथ हुई ये है? अपना अर्चना, अच्छा, किस चीज के लिए लेके आए? वो सांप के कस काट लिया था, उसके लिए लेके आए कितने थे। दिन हो गए थे यहाँ पे? आज 2-4-6 घंटे हो गए, 8 घंटे हो गए। नहीं, यहाँ पे लाइव कितने दिन हो गए? यहाँ पे मतलब 6-7 घंटे हुए होंगे। आज हो गए 6-7 दिन हो गए यहाँ। 7 दिन हो गए। हाँ, मामला ऐसा था कि हाँ जी थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट आया था कि ऑक्सीजन प्रेशर कम हुआ था, लेकिन हमारे पास सफिशिएंट बैकअप है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स है हमारे अवेलेबल, और जो फॉल्ट है वो भी उसी टाइम ठीक कर लिया गया था। टेक्निकल फॉल्ट कहाँ पे आया था? ऑक्सीजन के ऊपर जो थोड़ा प्रेशर कम हुआ था, किस डिपार्टमेंट? हाँ, किस डिपार्टमेंट? जो ऑक्सीजन प्रेशर होता है ट्रॉमा में थोड़ा कम हुआ था, ट्रॉमा सेंटर में? ट्रॉमा सेंटर में कम हुआ था, बट इट वाज टेक्निकल फॉल्ट। उसी को उसका बैकअप होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, वो के सामने लगे हुए हैं, उसी को ऑन कर देंगे तो प्रेशर जो है वो दोबारा बन जाता है। और उसके बाद जो मेन प्लांट में था टेक्निकल फॉल्ट, वो भी उसी टाइम पे शुरू कर दिया गया था। तो नंबर ऑफ डेथ की गल करें, कितनी डेथ हुई है? और नंबर ऑफ डेथ्स बाद में हुई है सर, उसके साथ रिलेटेड नहीं है, वो 3 डेथ्स हुई है, वो बाद में हुई है, डिफरेंट टाइमिंग्स में। कहना है कि उसी टाइम उसके कारण हुई है डेथ, एकदम से उनकी मशीन जो बंद वो होनी मेरे शुरू ख्याल हो से गई। करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो है डेथ्स हुई हैं वो जब टेक्निकल फॉल्ट Exact- माइनर था उसके बाद हुई हैं। एग्जैक्ट टाइमिंग्स आप बता सकते हैं? एग्जैक्ट टाइमिंग्स तो जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो तो सारा रजिस्टर में नोट होगा, जो डेथ्स वाली हैं क्या उनके फाइल में। फॉल्ट क्या आया था? फॉल्ट सर मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ जी ऑक्सीजन की सप्लाई में थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट था, वो होगा। तो डेथ के आप मतलब जस्टिफाई कर सकते हैं किस कारणों से हुई डेथ के जो कारण है वो डॉक्टर साहब ने डिक्लेयर किया होगा, उन्होंने फाइल में लिखा होगा, उनके कारण है। उनमें से जो 3 डेथ्स थी, एक जैसे मुझे अभी बताया गया है कि एक तो स्नेक बाइट वाला था, जो पेशेंट वैसे होता है, एक पोस्ट ट्यूबरकुलर था,
जिसको टीबी की शिकायत थी और उसके लंग्स खराब थे, और एक ड्रग ओवरडोज का पेशेंट था। 3 तीन पेशेंट मरीज अलग अलग बीमारी थी और एकदम से उसी टाइम पे अराउंड एक टाइम पे नहीं हुई है, डिफरेंट टाइम्स में हुई है। देखिए, अभी अभी मेडिकल सुप्रिटेंडेंट साहब से जो बात हुई है, इसमें क्योंकि ये टेक्निकल फील्ड में नहीं है, और इन्होंने मुझे बताया कि हमने 9 मेंबर्स की एक कमेटी बनाई है, जिसमें सारे एसएमओज और टेक्निकल लोग हैं वो शामिल किए हैं। और जो ये 3 मौतें हुई हैं, एक सांप डसने वाले की, एक सांस की तकलीफ की, और एक डी एडिक्शन सेंटर वाला एक, और वो 3 लोग थे जो एडमिट थे। टोटल 5 लोग वेंटिलेटर पे थे और 3 की डेथ हुई है। और उसका क्या कारण रहा है, कहाँ से सप्लाई लाइन में कोई दिक्कत आई है, उसकी टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में उन्होंने जो कमेटी बनाई है। और क्योंकि बीइंग जलंधर के निवासी हमारी जिम्मेवारी बनती है, और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी है, जो हमारा फ़र्ज़ है कि जहाँ पे लोगों को जो दिक्कत तकलीफ आ रही है, हम उनके मामले में इंटरवीन करें, देखें। और ये बहुत गंभीर मुद्दा है, 3 लोगों की जान गई है और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं प्रशासन से और ख़ास करके मुख्यमंत्री पंजाब से इस बात की मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो खुद इस मामले में इंटरवीन करें, और जो लोग इसमें दोषी पाए जाएं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अरे यही बात बता रहा हूँ मैं, हमारे पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है। सरकार के जो कह रही है हम ठीक कह रही है। हम पेशेंट ऑलरेडी सीरियस थे, ये अगर सीरियस थे तो वेंटिलेटर पे डाले हुए थे ना। अगर पेशेंट सीरियस नहीं था, उसकी डेथ हो जाए, कोई ऑक्सीजन सप्लाई नहीं दी, हमने कुछ नहीं दिया, इसमें बात करते हैं। इसी पॉइंट को रूल आउट करने के लिए, सबके करने क्या है, क्या प्रॉब्लम, क्या हुआ, कहाँ फॉल्ट हुई, कहाँ गलती हुई, उसके लिए 9 मेंबरी कमेटी बना दी गई। देखो, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਮੰਦਭਾਗੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਸੈਚੂਰੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਆਰਗਨ ਫੇਲਿਅਰ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਪਲਾਈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਕੰਪਰੈਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਚ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਵਿਚ ਓਵਰ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਪਲਾਂਟ ਓਵਰ, ਉਹਨੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਾਈਲੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀਗੇ। तो मतलब यू कैन से भी मे बी 1 or 2 मिनट्स जितनी देर टाइमिंग की रही है सर, टाइमिंग की रही है, टाइमिंग मतलब ये मतलब मेरा ख्याल है इट मट है 8 बजे टाइमिंग भी उसी टाइम रही है। हाँ जी, टाइमिंग भी उसी टाइम रही है। उस वेले नहीं, एक टाइम ते नहीं होया सर। या दूजा इशू ये है कि इकट्ठियां नहीं होईयां हैगियां, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਸੀਗਾ 10-15 ਮਿੰਟ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਚੇਂਜ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹ ਲਓ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਗੈਪ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਈਸੀਯੂ ਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਨੇਕ ਬਾਈਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਲੰਗਸ ਦੀ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਲਟੀ ਆਰਗਨ ਫੇਲਿਅਰ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਘਟਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਾਂਚ